माना सारणिक ए बराबर है, जैसे पहली पंक्ति में लिखा हुआ है AHG, दूसरी पंक्ति में HBF, तीसरी पंक्ति में GFC। तो हमसे कहा गया है प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सैखंड वो उपसारणिक तथा सैखंड लिखने हैं और प्रसार ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रथम स्तंभ के अवयव पर विचार किया। प्रथम स्तंभ के अवयव हैं हमारे पास ये A, H और G। अब A के लिए, H के लिए और G के लिए मुझे उपसारणिक तैयार करनी है। तो A को देखें तो ये प्रथम पंक्ति में और प्रथम स्तंभ में है। तो प्रथम पंक्ति को निरस्त किया, प्रथम स्तंभ को निरस्त किया, तो शेष बचे अवयव हैं B, F, F, C। तो इनसे जो सारणिक तैयार हो रही है उसे हम इस अवयव एक ही उपसारणिक कह रहे हैं। दो क्रम की सारणिक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें और बीच में क्या लगाएं, माइनस। तो BC माइनस F स्क्वायर। इसी अवयव का सैखंड ज्ञात करने के लिए जैसा हमने कहा कि हम पंक्ति और स्तंभ को देख लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उपसारणिक था, तो यहाँ 1 + 1 मतलब 2 सम संख्या प्राप्त हो रही है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग सम है, इसलिए उपसारणिक ही सैखंड होगा। तो यहाँ पर F11 = A11 = BC माइनस F स्क्वायर। इसी प्रकार से अवयव A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ पर H, जिसकी उपसारणिक तैयार करेंगे तो दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त करेंगे। तो यहाँ से दूसरी पंक्ति में HBF निरस्त हुआ, पहले स्तंभ में AHG निरस्त हुआ, तो शेष बचे अवयव हुए HGFC। तो HGFC इनको हमने द्वितीय क्रम सारणिक को जैसे हल करते हैं वैसे हल किया। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा किया, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा किया, बीच में माइनस चिन्ह लगाया, SC माइनस FG। सैखंड के लिए यहाँ पर देखें तो पंक्ति है 2 और स्तंभ है पहला, तो 2 + 1 कितना 3 विषम। इसका मतलब सैखंड यहाँ उपसारणिक का नेगेटिव होगा, तो F21 = -A21। तो यहाँ पर हमने देखा कि FG माइनस SC। इसी प्रकार से अवयव A31 = G की उपसारणिक देखेंगे तो तीसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त करेंगे, तो शेष बचे अवयव होंगे HGBF। तो यहाँ से बना है HF माइनस BG। अब इसकी सैखंड तैयार करेंगे, तो यहाँ पर हम इन्हीं को देख लेते हैं। पंक्ति तीसरी, स्तंभ पहला, 3 + 1 4, समाया इसका मतलब उपसारणिक ही सैखंड होगा। तो यहाँ पर F31 = HF माइनस BG। अब जब सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो जिस अवयव के लिए हमने सैखंड ज्ञात किए हैं उन संगत सैखंडों को गुणा करके योग करने पर हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। जैसे सारणिक A बराबर A11 F11 + A21 F21 + A31 F31। तो ये सारी चीज़ें मैंने ज्ञात कर रखी हैं। A11 है मेरे पास A और F11 है BC माइनस F स्क्वायर, A21 है H और F21 है FG माइनस SC और A31 G है। तो यहाँ F31 HF माइनस BG है, इनका गुणा किया तो A का गुणा इससे, H का गुणा इससे, G का गुणा इससे, तो हमें ये रिजल्ट मिला ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस FGH माइनस CH स्क्वायर प्लस FGH माइनस BG स्क्वायर।
तो हम इसे कह सकते हैं कि ABC प्लस 2FGH, क्योंकि यहाँ पर FGH और FGH दो बार है, तो 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें सारणिक का मान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसा मैंने उदाहरण में भी स्पष्ट किया था कि जिसमें अधिकतम जीरो होती हैं उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश हमें प्रसार करना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारणिक में दूसरी पंक्ति में अधिकतम जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ दूसरी पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर सकते हैं, प्रसार। तो दूसरी पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने के लिए तो मैंने जैसे अवयव 5 के लिए तोप चलाई, तो ये शेष बचे अवयव हैं -11 1 3 0। इसकी जो उपसारणिक तैयार हुई, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है -5, इसलिए यहाँ पर उपसारणिक और शेखंड में अंतर होगा, और उपसारणिक शेखंड में अंतर होगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, जीरो के लिए तो कोई सा भी चिन्ह प्रयोग करें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में अधिकतम जीरो होती हैं उसके अनुदेश प्रसार करना चाहिए। तो जीरो के लिए तोप चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, इस जीरो के लिए तोप चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही आना है मान। तो यहाँ पर -5, अब इनको गुणा किया, द्वितीय क्रम के सारणिक को जिस प्रकार से खोलते हैं वैसे खोला, तो 0 -3 का गुणा -5 से किया, +15 हो गया। तो ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, वैसे मैंने उदाहरण में पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। 7 सिद्ध कीजिए 1AB -A 1 -C -B -C 1 सिद्ध करना है 1 + A² + B² + C²। तो अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसे किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदेश आप प्रसार कर सकते हैं, चाहो तो सारों चित्र भी लगा सकते हैं। यहाँ हम LHS लेकर चल रहे हैं। तो पहली पंक्ति में सारणिक की पहली पंक्ति में अवयव हैं 1AB, दूसरी पंक्ति में अवयव है -A 1C, और तीसरी पंक्ति में अवयव है -B -C 1। अब वैसे तो आपकी चॉइस है कि किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदेश प्रसार कर सकते हैं, तो मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार किया। तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के अवयवों के लिए तोप चलाएंगे। एक के लिए जैसे हमने तोप चलाई इस प्रकार से, तो ये हमें उपसारणिक मिला, या इस अवयव के लिए उपसारणिक और शेखंड का मान कैसा होता है, समान। तो यहाँ पर 1C -C 1 ये प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरे अवयव के लिए जब हम तोप चलाएंगे, तो इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो ये इसको नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही उपसारणिक शेखंड बन जाएगी जब हम इस अवयव को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर तोप चलाई इस प्रकार से, तो -AC -B 1। अब +B तीसरे अवयव के लिए हमने यहाँ पर तोप चलाई, ये गया, तो अवयव बचा -A 1 -B -C। इस प्रकार से आप द्वितीय क्रम के इस सारणिक को खोलना मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें। तो यहाँ पर जैसे मिला 1 -C², तो माइनस प्लस, क्योंकि बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस, तो यहाँ पे -C² बनता है गुणा करने पर, लेकिन चूंकि बीच में माइनस चिन्ह आता है तो माइनस हो गया प्लस, -A, तो ये -A। ऐसे ही यहाँ पर -BC प्राप्त हो रहा है, लेकिन बीच का जो माइनस होगा उसे क्या कर देगा, +B -AC +AC, और ये -B आएगा, और ये हो गया +B, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह लेते। तो 1 + C² माइनस प्लस A² -ABC + B²
तो ए बी सी से ए बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमारी अब RHS है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करके समझा दिया है। अब आज तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में वैसे तो कम ही है, पर जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग इन सवालों को करने की कोशिश करना। और मैंने यहाँ पर साइड में आंसर भी लिख दिए हैं इनके, इसके फोटो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सारणिक। पहली पंक्ति में अवयव हैं 2 3 4, दूसरी पंक्ति में अवयव हैं 5 6 8, तीसरी पंक्ति में 6x 9x 12x, मतलब तृतीय क्रम का सारणिक है। आप चाहो सारोचित्र लगाएं, आप चाहो प्रसार नियम को उपयोग में लाएं और इसको हल करें। इसका मान 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है इसका मतलब आपने करेक्ट किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक प्रथम पंक्ति 0 2 0, दूसरी पंक्ति 2 3 4, तीसरी पंक्ति 4 5 6 है। इसको भी हल करने पर आंसर मिलना चाहिए मुझे 8। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड पूछा गया है। तो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें कि पहली पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये, तो इसका मतलब -3 के लिए तुम्हें यहाँ पर सेकंड ज्ञात करना है। तो सेकंड ज्ञात करना मैंने तुम्हें बताया, इसका आंसर आना चाहिए 46। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर तृतीय क्रम का सारणिक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर A23 पूछा है, इसका मतलब A23 का उपसारणिक, इसका मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये इसके लिए एक के लिए मुझे क्या चाहिए, उपसारणिक। तो ये बताना है कि उसका मान 7 होना चाहिए। तो वैसे मैं इसके फोटो भी डाल रहा हूँ, आप करने की कोशिश करना।